फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये संडे का है। मॉर्निंग के टाइमिंग 10:30 के आसपास का टाइमिंग है और मैं अपना मंदिर साफ़ कर रही हूँ। बहुत दिन हो गया था, कम से कम 1 महीने से ऊपर मैं मंदिर मैंने साफ़ नहीं किया था। मैं हर 1 महीने में साफ़ कर लेती थी, बट ये कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 2 महीने भी हो सकते हैं, मुझे ठीक से याद ही नहीं है। क्योंकि बीच में मैंने जैसे बोला था मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब रह रही थी, तो मुझे कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो वैसे भी मंदिर भी मैंने कुछ साफ़ नहीं किया था, तो लेकिन फाइनली मैंने कल मंदिर साफ़ कर दिया। और पूरा जब मंदिर साफ़ करने लगूँ ना, पूरा 1 घंटा से ऊपर लग जाता है, लगभग 1 घंटा ही लग जाता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे माइंड में था कि आज कुछ भी हो जाए, मैं पहले नहा के मंदिर साफ़ करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो इसलिए मैं पहले आ गई मंदिर साफ़ करने। पहले तो मैंने सारे भगवान जी को उनके स्थान से निकाल के रख दिया एक जगह पे। फिर सारे जो रैक्स हैं मैंने 2 रैक्स लगाए हैं कांच के, उसको निकाला। फिर जो नीचे का प्लेटफॉर्म है ना, उसको साफ़ किया अच्छी तरह से। जो आसन है उनका, उधर भी मैंने एक कांच लगाया था, तो वो सारा अच्छी तरह से साफ़ करके सारे जो आसन जो कपड़े बिछाए हैं उन सबको चेंज किया। मैं 2-2 3-3 सेट मैंने सबके रखे हैं, उन सबको अच्छी तरह से साफ़ करके कॉलिन से फिर पहले तो एक गीला कपड़े से साफ़ कर लिया, जो सारे चारों साइड के अंदर के जो है ना मैका, उसको फिर उसमें कॉलिन से साफ़ करके एक सूखे कपड़े में साफ़ किया। फिर सारे कांच को साफ़ करके रखा। फिर भगवान जी को सारे जो उनके जो कपड़े आसन वाले कपड़े लगा के फिर भगवान जी को रखा पोंछ के एकदम। तो जैसे ही मतलब एक मैं रख रही थी ना, इतना मुझे खुशी मिल रही थी कि फाइनली मैंने मंदिर साफ़ किया। और अलग तरह की खुशी होती है जिस दिन मंदिर साफ़ करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना जैसे कि सारा जो भगवान जी है, जैसे कि मैंने सिर्फ लड्डू गोपाल जी को ही वस्त्र पहनाए और गणेश जी को उन्हीं का कपड़ा मैंने मतलब वस्त्र चेंज किया। फिर उनके बाद सारे जो मेरे पास जो फ़ोटोज़ हैं भगवान जी के, उनको अच्छी तरह से क्लीन किया। तो ऊपर का सेक्शन क्लीन करने के बाद ना बारी आती है नीचे के सेक्शन क्लीन करने की। तो मेरे जो भगवान जी जिस ऊपर रहते हैं वहाँ मैंने एक गणेश जी का और ओम का कॉम्बिनेशन में कट किया है, लेज़र कट। तो उसको साफ़ कर रही थी। ऊपर वाला जो डोर है साफ़, फिर साइड वाले जो मंदिर के चारों तरफ उसको साफ़ किया। फिर मेरे नीचे एक ड्रॉर रखा है और उसके नीचे एक फिर से एक कैबिनेट, मतलब 2 सेल्फ में है, तो उसको क्लीन करना था। तो एक एक करके मुझे क्लीन करना था। तो अभी बारी है नीचे की। तो नीचे देखिए, मैंने तो पहले ऊपर वाला जो सेल्फ है उसको क्लीन कर दिया, फिर पेपर चेंज किया, और उसके बाद जो आसन होते हैं पूजा करने वाले उसको रखा। और फिर जो मैं दुपट्टा लेके रखती हूँ या हस्बैंड लेके जब पूजा करते हैं वो रखते हैं, वो सारा। और ये जो आप देख रहे हो ना, जो सारे बास्केट्स हैं, एक में जो पुराने फ़ोटोज़ हैं जो थोड़े से कभी टूट गए थे, कभी कुछ हो गए थे, जो पूजा हम नहीं कर सकते, उसको रखा है। जब मैं घर जाऊँगी तो उसको समुद्र जो होते हैं ना, सागर में जो विसर्जित करते हैं, वहाँ मैं डाल के आऊँगी। तो वो मैंने अलग से रखा है। और एक में बास्केट में भगवान जी के सारे जो जैसे कल मैंने कपड़े चेंज किए थे, तो दूसरे वाले कपड़े वो सब हैं। एक में कुछ बुक्स हैं, एक में जो दिया बाती करते हैं वो बाती है जो मैं लेके आती हूँ घर से, लेके उड़ीसा से लेके आती हूँ। ऐसे ही सब में अलग अलग हैं। तो और नीचे वाले जो सेल्फ है उसमें भी अभी चेंज कर दिया, देखिए पेपर डाल दिया और अच्छी तरह से क्लीन करके। तो वहाँ मैं सारे बर्तन रखती हूँ भगवान जी के जो यूज़ होते हैं। और डेली बेसिस पे तो सारे यूज़ नहीं होते, लेकिन कभी जैसे घर पे पूजा हो गया, कुछ प्रसाद चढ़ रहा है, तो इसीलिए रखना पड़ता है। और साइड में एक बास्केट में मैंने सारे जो ऑयल और घी का वो रखे हैं। तो सारे अच्छी तरह से क्लीन करके मैं अभी बाहर का जो डोर है वो क्लीन कर रही हूँ। तो अब बारी है ड्रॉ क्लीन करने की ऊपर वाले में। तो ये एक मैंने छोटा सा मार्बल डलवाया था कि जहाँ मैं अपना दिया रख सकूं। और इस ड्रॉ में जो है ना, इसको भी क्लीन कर दिया था मैंने। इसमें मैं रखती हूँ जो जैसे कि जो प्रसाद चढ़ता है भगवान जी को वो, और जो भगवान जी को प्रसाद चढ़ने से पहले जो रंगोली के ऊपर भगवान जी का प्रसाद रखते हैं, तो वो ऐसे ही थोड़ा बहुत जो इधर उधर की चीज़ें होती हैं, एक मैच बॉक्स, और जो भगवान जी को डेली जो कॉटन में मैं साफ़ करती हूँ वो वाला, तो ऐसे ही छोटे मोटे चीज़, तो वो सब इस ड्रॉ में रखती हूँ। जो मुझे तुरंत चाहिए होता है वो रखती हूँ। तो ऐसे ही मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ मेरा मंदिर। तो जैसे ही मैं क्लीन कर रही थी ना, तो वो मैं टाइम देख रही थी, बहुत ज़्यादा हो गया था और खाना नहीं बन पाएगा। तो मैं वही सोच रही थी कि मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके खाना बनाना है। क्योंकि सुबह मैंने तो हेवी ब्रेकफास्ट सबको दे दिया था। मैंने इडली बनाई थी और चटनी बनाई थी, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और तो ये सारा कुछ क्लीन करने के बाद मुझे खाना बनाना था, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि तुम खाना आज मत बनाओ, मैं जाके बाहर से ले आता हूँ।
फाइनली मेरा पूजा ख़त्म हो गया और बारी थी लंच करने की। तो जैसे ही मैंने बोला था हस्बैंड जाके लंच ले आए थे, तो लंच में लाए थे वो कड़ी चावल 2 प्लेट, मतलब 1 प्लेट और एक हाफ़ प्लेट बेटी के लिए, मेरे लिए फुल प्लेट कड़ी चावल और अचार। हमने घर से अचार ले लिया लहसुन वाला, साथ में प्याज कट कर दिया। और वो अपने लिए लाए थे राजमा चावल, जो कि बेटा भी राजमा चावल ही खा रहा था। हमारे सोसाइटी में नीचे एक लेडी राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, दाल मखनी चावल ऐसे ही सारे वो सेल करती हैं और वो अभी न्यू न्यू उनका खुला है। तो उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। थोड़ा तीखा था, वो चटनी वो डाल के देती हैं बच्चे के लिए, बट हमारे लिए ओके था, बहुत ही टेस्टी था। हमने तो बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद बारी थी आइसक्रीम की, और संडे था और घर पे आइसक्रीम था, बच्चों को खाना था। थोड़ा सा बच्चों को तीखा लगा था चटनी की वजह से, तो आइसक्रीम तो बनता ही है। तो बेटी ने क्या किया, अपने आइसक्रीम में वो चॉकलेट सिरप डाल के वो खा रही थी और हम लोग ऐसे ही वनीला फ्लेवर आइसक्रीम थे। मामा ने आइसक्रीम तो दे तो आइसक्रीम। सिन्नू क्या खा रहा है? आइसक्रीम। आइसक्रीम। इसके बाद क्या खाओगे? पापा आइसक्रीम तो ये हमेशा खाती है। ये पैसे खाते। आज हमारा संडे, तो संडे हमारा कुछ इस तरह जा रहा है। कैसा है? मैं खुद खरीद के लाई हूँ अपने हाथ से। बोलो जैसे खुद बनाए हो कैसे? मैं खुद अपने हाथ से खरीद के लाई हूँ। हाँ, किसने अपना क्या डाला है? चॉकलेट सिरप। चलो एंजॉय। कैसा है बिट्टू? मस्त बना है, खा ले। नहीं, तुम्हारा तो आइसक्रीम खा के मैं और बेटा चले गए सोने। हस्बैंड भी सो गए थे, बेटी अपना कुछ काम कर रही थी, वो नहीं सोई थी। और जब मैं सो के उठी ना, तो एक और सरप्राइज़, हस्बैंड चले गए थे समोसा लेने, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, और समोसा और जलेबी लेके आए थे, गरम गरम समोसा जलेबी। और फिर से हमारा संडे का और एक मज़ेदार स्नैक्स स्टार्ट हो गया, समोसा विद जलेबी, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो बेटा खा रहा था, उसको थोड़ा गर्म था तो मैं उसे खिला रही थी। पहले तो उसने बोला कि मैं खुद ही खा लूँगा, जैसे ही उसको थोड़ा सा गर्म लगा, मम्मा आप खिला दो। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया समोसा विद जलेबी। फिर बारी थी चाय की, तो मैं चली गई चाय चढ़ाने। और संडे की इवनिंग की चाय बिना बात के तो बनती नहीं है, तो बात करते करते हमने चाय एंजॉय किया। ये देखो सीनू का कितने सारे टेडीज हैं, ये सीनू का डॉगी है, ये खरीद के लाया है 10-10 रुपए में। हाँ ये मम्मा ने सारा अंदर रखे थे, ये सारे पता है। हाँ? 2 पैसे। क्यों? पैसे दो। किस बात की? पैसे दे दो ये। मेरे पास पैसे नहीं है। दो ना। नहीं है। पैसे क्या करोगे आप, बच्चे थोड़ी पैसे लेते हैं। ये दे दी। ये कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। 10 रुपए का? हाँ। ओह माय गॉड, इतना महंगा आप दे रहे हो। ये टाइगर। ये कितने का है? आप बताओ, आप तो बेच रहे हो ना, कितने का ये? ये 10 रुपए का है ये। ये 10 रुपए का है। और ये? वही 10 रुपए का है। ये भी 10 रुपए का। और ये बिल्ली? ये 10 रुपए का है। सारा 10-10 का है। ये आते दो। ये कितने का है? 10 रुपए का है। ठीक है, थैंक यू। अब तेरी में पापा ने थैंक यू बोला, दे दो। बोलो वेलकम। दे तुम दे दो। दीदी को डरा देना, हाँ हाँ। कभी तू डर जा। दे दो ना, बच जा। अच्छा ये दिखा। तो ये आप इतने सारे देख रहे हो, ये क्या है? ये है फ्रेंडशिप बेल्ट, जो बेटी लाई है अपने फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंडशिप डे के लिए। तो ये जो सारे ब्लैक वाले हैं ये उसके फ्रेंड्स के लिए, ये अपने लिए लाई है, खुद अपने आप को बांधेगी ये वाला। और साथ में ये अपने भाई के लिए लाई है। हाँ अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत सुंदर, अपने भाई के लिए लाई है। और ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, सबसे ज़्यादा ये अच्छे लग रहे हैं। कितने काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइए बेटा, 10 टोटल 12, इन दोनों भाई बहन का मिला के 12। तो ये है फ्रेंडशिप बेल्ट, आज के उसकी शॉपिंग।
नहीं है। हस्बैंड लेके आए थे फ़िश, बट हमारे जो साइड के आंटी है उन्होंने बच्चों के लिए सबके लिए दिया है नूडल्स, और थोड़ा सा इसमें मैं सॉसेस ऐड करूँगी। रुक जा खाएंगे अभी। और साथ में मंचूरियन। तो ये आज का हमारा डिनर है। ये देखिए, ये है हमारा फ़िश फ्राई, जो पतिदेव के लिए फ्राई हो रहा है फ़िश। वो सिर्फ फ्राई खा के सोएंगे। ओके। पापा हाँ पापा बोलो। हम चाउमीन खाए। आप खा लो, फिर मैं खाऊंगा बेटू। पहले आप खा लो, फिर हम लोग खाएंगे दोनों। सिनू मेरे लिए बचा के रखना, ठीक है? ठीक है। ने टेस्टी बनाए। वही हने ये बच्चों की तो आज पार्टी हो गई ना। और ये हमारा आधा अधूरा खाना थोड़ा सा है। बेटी जूस लेने गई है, अभी आ जाएगी, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज सुबह भी खाना बनाना नहीं पड़ा, अभी भी नहीं पड़ा। ये इन्होंने बोला नहीं फ़िश खाओगा तो फ़िश फ्राई करना पड़ा। कोई बात नहीं, चलो। हाँ बोलो। अभी मैं मैंने खाया था दो नहीं, अभी मैं नूडल्स खाया था। नूडल्स खाया था। हाँ हो गया, बाय कर दो। बाय। तो अगर आपको आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताएगा आज के ब्लॉग में आपको अच्छा क्या लगा। बाय फ्रेंड्स।